नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, अनुसूचियों पर। ठीक है दोस्तों। तो संविधान में पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12 हैं। तो 12 अनुसूचियों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। पहली अनुसूची है दोस्तों, उसमें किसका उल्लेख है? राज्य और संघ शासित प्रदेशों का। दोस्तों जो अपने भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका उल्लेख किसमें है? पहली अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों किसका उल्लेख है? दूसरी अनुसूची में मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सीजीए का जो पद होता है, और राज्य में राज्यपाल, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति, और विधानसभा में अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं ना, उन दोस्तों उनके क्या है? उनके भारी और वेतन, मतलब वेतन से संबंधित किसमें उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। और मतलब दूसरी अनुसूची में उल्लेख है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? वे पदाधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। शपथ का प्रारूप है, मतलब केंद्र में देखिए अगर अपन, तो केंद्र में दोस्तों एमपी है, एमपी उम्मीदवार, और मंत्री, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सीएजी, और एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख मिलता है, और राज्य में एमएलए, मंत्री और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं अपन चौथी अनुसूची। ठीक है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। ठीक है दोस्तों। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनका बंटवारा के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है। अब देखते हैं अपन पांचवी अनुसूची दोस्तों। पांचवी अनुसूची में किसके बारे में? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। जो अनुसूचित जातियां और जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन छठवीं अनुसूची दोस्तों। छठवीं अनुसूची में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान है, जिसमें आते हैं दोस्तों असम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय और मिजोरम जो राज्य हैं, इनकी छठवीं अनुसूची में इनका उल्लेख, इनकी प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधानों में उल्लेख है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आती है दोस्तों सातवीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब उसमें कौन कौन से आती हैं? संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, समवर्ती सूची आती है। पहले प्रारंभ में संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97। ठीक है दोस्तों। और राज्य सूची में 66 विषय थे जब संविधान बना था, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में कितने? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है दोस्तों। और राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है दोस्तों। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब संघ सूची क्या होती है दोस्तों? जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची होती है दोस्तों जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची को आप जानते हो जिसमें केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो वही कानून स्पष्ट मान्य होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पर केंद्र को अधिक वैधता दी गई है, अधिक मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन आगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल किए गए, जिसमें वन, वन्यजीव, नापतोल इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। ठीक है। ये समवर्ती राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों। अब 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। ठीक है दोस्तों। इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी पहले। ठीक है। जब संविधान बना था दोस्तों तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है दोस्तों। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये दोस्तों सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों। और बोंडो, डोगरी, मैथिली, संताली,
47 और ये दोस्तों ये संविधान के दोस्तों संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, इंग्लिश 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपन 9वीं अनुसूची में। ठीक है, सिंपल सा बात याद रखना दोस्तों, इसमें ऐसे विषय शामिल हैं 9वीं अनुसूची में जिसके अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन का संरक्षण नहीं दिया जा सकता, मतलब इसके कानूनों की समीक्षा नहीं की जा सकती न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, इसमें विवाद हुआ और आगे जाके जो बात आई, मतलब अगर कोई इसमें जो सम्मिलित जो विषय हैं उसमें से कोई सा भी विषय योक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता हो तो इस आधार पर उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है विषय। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची में। ठीक है, इसमें दल बदल का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो तो उसका दल का विलय माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को क्या है, समर्थन जरूर दे सकता है। ठीक है, मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी भी दल की सदस्यता ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, यदि कोई सांसद सचेता का उल्लंघन करता है तथा राजनीतिक दल का 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता तो उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अबे दोस्तों 11वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अब 11वीं अनुसूची मतलब इसमें पंचायत से संबंधित विषय। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों किससे संबंधित है, शहरी निकाय से संबंधित विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन शुरू से देखते हैं जल्दी। ठीक है दोस्तों, पहली अनुसूची में दोस्तों क्या है, संघ और राज्य के क्षेत्राधिकार और उसके बारे में संबंधित प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में वेतनों के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। ठीक है दोस्तों, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। ठीक है दोस्तों, और 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दोस्तों उन क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं उनमें प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं अपन 6वीं अनुसूची में। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में उनके संबंधित प्रशासन के संबंधित में महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, में राज्य के मध्य और केंद्र के मध्य विषयों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची आती है। संघ सूची में 97 विषय थे प्रारंभ में, और अभी वर्तमान में ठीक है कितने दोस्तों 100 हैं, और राज्य सूची में कितने 66 विषय हैं, और समर्थित सूची में 47 विषय थे सर्वप्रथम। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कितने 100 हैं और राज्य सूची में 61 है। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के बारे में मान्यता है। ठीक है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय प्रावधान ऐसे हैं जिसको न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती और उनका न्याय पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उनमें से कोई भी विषय ऐसा है जो योक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो इसी आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं का विषय सूची में विषय है, जिसमें पंचायत में कुल 29 विषय दिए जाते हैं, और 12वीं अनुसूची में सारी निकायों के विषय हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारी अनुसूचियाँ समझ में आई होगी, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।